हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक व्याकरण एवं रचना का लेसन 6, जिसका नाम है संज्ञा। बच्चों, आज इस लेसन में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप अपनी हर एक क्लास में, जो आपने पहली क्लास पढ़ी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक में संज्ञा के बारे में पढ़ाई होगा। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि हम किसी भी नाम को, चाहे वो किसी वस्तु का है, चाहे किसी प्राणी का है, चाहे किसी स्थान का है, चाहे किसी भाव का है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। मतलब हम नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ते हुए, पिछली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ़र्क इतना होता है कि क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग जो डेस्क्रिप्शंस होता है या फिर जो डेफिनेशंस होती हैं, इसकी जो व्याख्या होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, वो थोड़ी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती चली जाती है। आइए पढ़ते हैं लेसन में संज्ञा के बारे में। संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या फिर विचार या फिर भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। इन वाक्यों को देखिए। मोना पुस्तक पढ़ रही है, बंदर झूल रहा है, आम में खटास है, कमल गीत गा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में मोना, बंदर व कमल प्राणी हैं, पुस्तक व आम वस्तु है तथा खटास गुण है। ये सभी संज्ञाएं हैं। तो सीधा सा हमारे सामने एक मूल निकल कर आया है कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या फिर किसी गुण, मतलब किसी भाव के नाम को, भाव या फिर विचार के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम बात करेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो नाम किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, पुस्तक आदि का निश्चित हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, हिमालय, गंगा, यमुना, वेद, कुरान, बाइबल, गीता, भारत, चीन, जापान। इसमें कहा गया है कि जो नाम किसी एक वस्तु का, एक वस्तु या फिर व्यक्ति या फिर एक स्थान का या फिर एक पशु का या फिर एक पुस्तक का निश्चित हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें नाम दिए हैं राम, कृष्ण, हिमालय, गंगा, यमुना, वेद, कुरान, बाइबल, गीता, भारत, चीन, जापान। ये संज्ञाएं एक एक के लिए प्रयुक्त हुए हैं, मतलब एक ही है, ये एक एक के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जो नाम एक जैसी अनेक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, एक जैसी बहुत सारी वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य में बहुत सारे, मतलब पूरी मनुष्य जाति की तरफ संकेत किया गया है। पशु, किसी पर्टिकुलर पशु का नाम नहीं दिया गया, पूरी पशु जाति की तरफ संकेत किया गया है। ऐसी पक्षी, लड़का कोई भी हो सकता है, लड़की कोई भी हो सकती है। पेड़ है, कोई भी पेड़ हो सकता है। पत्ता, किसी भी पेड़ का पत्ता हो सकता है। बेल, देश, नदी, पुस्तक, विद्यालय आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये एक जैसी अनेक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होती है। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, जो नाम किसी गुण, भाव, आकार, प्रकार को बताते हैं। किनको? किसी गुण या फिर भाव या फिर आकार या फिर प्रकार को बताते हैं, वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। भाव स्वतंत्र नहीं देखे जा सकते हैं, वे या तो व्यक्ति में रहते हैं या जातियों में। जैसे अच्छाई है, बुराई है, मोटापा है, बुढ़ापा है, बचपन है, मिठास है,
कड़वाहट है, लंबाई है, चौड़ाई है इत्यादि सभी भाववाचक संज्ञाएं। तो जो भाव होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, या तो वो व्यक्तियों में देखने के लिए मिलते हैं या फिर जातियों में देखने के लिए मिलते हैं। इन तीन संज्ञाओं के अतिरिक्त समूहवाची एवं द्रव्यवाची संज्ञा भेद भी कुछ लोग मान लेते हैं। मतलब मेन तो ये तीन दिखाए गए हैं, लेकिन इसके अलावा इन दो भेदों को भी माना जाता है। कुछ लोग इनको भी मानते हैं, परंतु उनकी गणना जातिवाचक में ही हो जाती है। ये जो दो संज्ञा है समूहवाची और द्रव्यवाची, इनकी जो गिनती है, इनकी जो काउंटिंग है वो भाववाचक संज्ञा में ही की जाती है। जैसे सेना है, कक्षा है, मंडली है, झुंड इत्यादि समूहवाची शब्द हैं, परंतु सेनाएं आदि अनेक होती हैं। अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के भेद में ही मान लिए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो गणना है वो जातिवाचक में होती है, ना कि भाववाचक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी प्रकार दूध, घी, पानी, लोहा, तांबा आदि द्रव्य संज्ञाएं हैं। इनके भी अनेक भेद होते हैं, जैसे गाय और बकरी का दूध, इसलिए इनकी गणना भी जातिवाचक संज्ञा में ही की जाती है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा से। भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक से कैसे? देखिए, जातिवाचक संज्ञा इधर दी है और भाववाचक संज्ञा कैसे उसका निर्माण होता है जातिवाचक संज्ञा से। विद्वान से विद्वता, लड़का से लड़कपन, गुरु से गुरुत्व, मनुष्य से मनुष्यता, भाई से भातृत्व, पंडित से पांडित्य, चिकित्सक से चिकित्सा। ठीक है, ऐसी माता से मातृत्व, बच्चा से बचपन, मानव से मानवता, इंसान से इंसानियत, विधवा से वैधव्य, दानव से दानवता, कृति से कृत्युत्व, सनाम से कैसे। ठीक है, निज है, निज से निजता, मम से ममता, पराया से परायापन, अहं से अहंकार, अपना से अपनत्व और स्व से स्वत्व। विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। मधुर से मधुरता या फिर माधुर्य, सुंदर से सौंदर्य, धीर से धैर्य, लघु से लघुता, चतुर से चतुराई, चौड़ा से चौड़ाई, स्वस्थ से स्वास्थ्य, कुशल से कौशल, एक से एकता, बुरा से बुराई, मीठा से मिठास, कोमल से कोमलता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना। गिरना से गिरावट, मिलना से मिलाप, पालना से पालन, थकना से थकान या थकावट, दौड़ना से दौड़, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, भूलना से भूल, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई या फिर लिखावट, जागना से जागरण, हंसना से हंसाई या हंसी, सिलना से सिलाई। तो इस प्रकार से हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, सनाम से भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। बच्चों, आज इस लेसन में हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में। संज्ञा की डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन आप हमें कमेंट में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।